और एसोसिएटेड विकास शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और बड़ी खबर भी रुक करते हैं। राजस्थान में नकली दवाओं को लीगल छूट। नकली दवाओं में लिप्त फार्मा कंपनियों पर बड़ी मेहरबानी से जुड़ी खबर। ड्रग आयुक्तालय ने पिछले 3 सालों के दौरान जांच में 58 नकली दवाएं पकड़ी हैं। इनमें साल 2023 में जांचों में 16 नकली दवाएं पाई गई, जबकि साल 2024 में 39 दवाएं जांच में नकली मिली। इस साल अब तक 3 दवाएं नकली पाई जा चुकी है, लेकिन इस समय अवधि में दोषी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई में खानापूर्ति हुई है। रिकॉर्ड के मुताबिक 58 में से महज 9 कंपनियों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन दिया गया है। फील्ड अफसरों ने इनमें से भी महज 6 कंपनियों के खिलाफ केस फाइल किया है। ऐसे में अब आयुक्तालय में ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारी सवालों के घेरे में। हालांकि नवनियुक्त ड्रग आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला ने इस अनदेखी को गंभीरता से लिया है। केस दायर करने में देरी के लिए जिम्मेदार अफसर को चार्जशीट देने की तैयारी है। विभाग की इस सख्ती के बाद फील्ड अधिकारियों में खलबली मची है। एसोसिएटेड विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपकी बता रही है कि नकली के लिए जो तैयारी थी वो अब और सख्ती से पालना की जा रही है। बताइएगा अब तक क्या एक्शन नकली पर? शिखा, देखिए, नकली दवाओं को लेकर ड्रग आयुक्तालय की किस तरह की भूमिका रहती है, किस तरह की सवालों के घेरे में उनकी कार्यप्रणाली रहती है, उसकी जीती जागती रिपोर्ट आज हमने पेश की है। हम बता रहे हैं जिस तरह से राजस्थान के अंदर पहले जहां नकली दवाओं की परिभाषा को बदला गया, वहीं दूसरी ओर नकली दवाओं के मामले में जो दवाएं पकड़ी गई है उस पर लीगल एक्शन लेने में भी ड्रग आयुक्तालय ने खानापूर्ति बढ़ती है। 3 साल का डेटा उठाते हैं तो एक भी दवा ऐसी नहीं है जिस पर कोई बड़ा कार्रवाई की गई है। 58 दवाइयां नकली इस दौरान पाई गई है। उन 18 दवाइयों को अगर डेटा देखते हैं तो 2023 में 16, 2024 में 39 और अब तक 3 दवाइयां नकली पाई गई, लेकिन इनमें से महज 9 कंपनियां, 58 में से 9 कंपनियां जिनको खिलाफ अभियोजन स्वीकृति यानी प्रोसिक्यूशन सेक्शन जो है वो जारी की गई है। इनमें से भी फील्ड अधिकारियों ने भी इनमें से महज 6 कंपनियां जिनके खिलाफ केस डायरी फाइल की है, यानी कि जो फार्मा कंपनियां हैं उसको बचाने के लिए खाद्य जो ड्रग आयुक्तालय है उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। पिछले 3 सालों के अंदर नकली दवा के मामले के अंदर एक भी और ये जो लेट लतीफी है इसी का जो कारण था कि पिछले 3 सालों के अंदर नकली दवा के मामले के अंदर एक भी फार्मा कंपनी पर कोई बड़ी कार्रवाई या कोई बड़ा एक्शन नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूं कि नकली दवा के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अन्य कई तरह की सख्त प्रोविजन भी है। तो ऐसे में जो नकली दवा फार्मा कंपनियां जिसने नकली दवा बनाई है उन दवा कंपनियों के मालिकों से साठगांठ के चलते ये पूरी लेट लतीफी की गई है, जिसका सीधा खामियाजा जो है वो फील्ड में जनता को नकली दवाओं को, क्योंकि जब अगर एक्शन पूरा होगा जो इस अवैध काम के अंदर लिप्त फार्मा कंपनियां हैं उन पर कार्रवाइयां होगी, उन पर लीगल एक्शन होगा तो लोगों में भय व्याप्त होगा। लेकिन शायद ड्रग आयुक्तालय इससे कोई सरोकार नहीं रखता। उनका सिर्फ ये मानना है कि किसी भी तरह से इन कंपनियों को बचाया जाए। इसमें एक नया पेच ये भी है कि जो कंपनियां जिसकी दवा नकली मिली है उनके कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के लिए अनुमति नहीं दी गई और वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लाने के चलते ये प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं हो पाया है। अब जैसे ही टी शुभमंगला नए ड्रग आयुक्त उन्होंने काम संभालने के साथ ही उन्होंने बड़ी सख्ती इस पे दिखाई है। एक तरफ जहां जो लेट लतीफ करने वाले जो इस पूरे प्रकरण में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन में जिन्होंने लेट लतीफी उन सभी अधिकारियों को चार्जशीट देने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर अगले 1 महीने का टास्क दिया गया है कि अगले 1 महीने में जितनी भी पेंडिंग प्रोसिक्यूशन सेक्शन है वो सभी जारी की जाए। सभी दवा कंपनियां जो नकली प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जाए, उनके खिलाफ कोर्ट में लीगल एक्शन लिया जाए। जी ठीक है विकास, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर।